घने अंधेरे जंगल में एक योद्धा एक भूत को जंजीरों में बांध कर ले जा रहा था। लेकिन वो कोई साधारण भूत नहीं था। उसके साथ कैद थी मरे हुए जानवरों की आत्माएं। और उस भूत ने प्रताप को एक ऐसी कहानी सुनाई, एक लड़के की जिसने सोने के लिए अपनी जिंदगी बेच दी। रात बहुत डरावनी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। जंगल की हवा में अजीब सी मुस्कुराहट थी। वीर योद्धा प्रताप अपने हाथ में तलवार लिए भूत को जंजीरों से बांधकर आगे बढ़ रहा था। उस भूत के आसपास तैर रही थी एक बाघ की आत्मा, एक भेड़िए की आत्मा और एक हाथी की आत्मा जो किसी काले जादू में कैद थी। तभी भूत जोर से हंसा। प्रताप, अगर आज तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं एक जानवर की आत्मा को आजाद कर दूंगा। भूत की आंखें लाल चमकने लगी। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। प्रताप बिना डरे आगे बढ़ता रहा। उसने शांत आवाज में कहा, कहानी शुरू करो। भूत मुस्कुराया और बोलना शुरू किया। पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। न परिवार, न पैसा, न कोई सहारा। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी हर रात भूखा सोता। एक तूफानी रात, बारिश से बचने के लिए आरव एक पुराने टूटे मंदिर में छिप गया। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई सुनहरी घड़ी पर पड़ी। घड़ी के नीचे लिखा था, अपना समय दो और अपनी इच्छा पाओ। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, अपनी जिंदगी का 1 घंटा दो और बदले में सोने की एक थैली लो। आरव डर गया, लेकिन गरीबी डर से बड़ी थी। उसने सौदा मान लिया। अगली सुबह उसके पास सच में सोने की थैली थी। पहली बार आरव के चेहरे पर मुस्कान आई। दिन बीतते गए। वो घंटे बेचने लगा, फिर दिन, फिर साल। कुछ ही समय में आरव गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। महल, नौकर, शोहरत, सब कुछ उसके पास था। लेकिन धीरे धीरे उसके काले बाल सफेद होने लगे, हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर होने लगा और कम उम्र में ही वो बूढ़ा दिखने लगा। फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। एक शाम जब वो अपने सोने के ढेर के बीच अकेला बैठा था, तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया। उसने सोने को देखा, फिर आरव की थकी आंखों को, और धीरे से पूछा, अगर पैसा सब कुछ खरीद सकता है तो तुम्हारा बीता हुआ समय वापस क्यों नहीं खरीद सकता? आरव बिल्कुल चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया, उस घड़ी ने उसे अमीर नहीं बनाया, उसकी जिंदगी चुरा ली। डरकर वो भागता हुआ मंदिर पहुंचा। घड़ी के सामने गिरकर रोने लगा, मेरा सारा सोना ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी वापस दे दो। लेकिन घड़ी शांत रही, क्योंकि जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद आरव अपने सोने के बीच अकेला मर गया। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। जानवरों की आत्माएं भी शांत हो गईं। फिर भूत ने प्रताप की तरफ देखा और पूछा, बताओ प्रताप, असल में गरीब कौन था? वो भिखारी जिसके पास पैसा नहीं था, या आरव जिसके पास जीने का समय नहीं बचा था? प्रताप ने शांत आवाज में जवाब दिया, भिखारी सिर्फ धन से गरीब था, लेकिन आरव सोच से गरीब था। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता वो फिर भी खुश रह सकता है। इतना सुनते ही जंगल में तेज रोशनी फैल गई। बाघ की आत्मा अपनी जंजीरों से आजाद हो गई
और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। भूत मुस्कुराया। एक आत्मा आजाद हो गई प्रताप, लेकिन अभी कई बाकी हैं। बिजली फिर चमकी और प्रताप का सफर उस डरावने जंगल में आगे बढ़ता गया। अगर आपको ढेर सारा पैसा मिले लेकिन बदले में आपकी जिंदगी के साल कम हो जाएं, तो क्या आप ये सौदा करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। फाइनल मॉरल: खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।